let me start now. Piyush Goyal. You are... Okay. All right, take it up. All right. I rise to move. Piyush Goyal. Okay. You will get your full time, don't worry. Piyush Goyal. Sir, I rise to move that the bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure, together with mining leases to successful bidders and allottees, with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, be taken into consideration. Okay. Motion moved. Few comments. You can if you want, but be brief. Yeah. At the outset, sir, I'd like to thank the Honorable Chair and all the leaders and all the honorable members from all parties in this House for having agreed to take up this very important bill on the last day of the first half of the budget session. I believe there is scope for constructive criticism. मैं सभी सम्माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, अलग-अलग भावनाएं सदन में आई हैं, सदन के बाहर आई हैं, कुछ भावनाएं प्रवर समिति के माध्यम से हमारे पास आई हैं। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए सदन को ये आश्वासन दिलाता हूं कि जो अच्छे विचार इस डिबेट के दौरान आए, सिलेक्ट कमेटी प्रवर समिति में जो आए और सदन के बाहर भी जो हमारे सामने रखे गए हैं, उन सभी को सम्मान किया जाएगा, सभी के ऊपर गौर किया जाएगा और कोई नजरअंदाजी नहीं होगी जिससे किसी प्रकार के कोई अच्छे सुझाव को हम मिस नहीं करें। हमारे सरकार का ये लक्ष्य है कि देश में नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन एक ट्रांसपेरेंट, ईमानदार तरीके से ऑक्शन द्वारा किया जाए, उस ऑक्शन में कोई बाधा ना आए, उसके लिए ये कानून लाया गया है और इस ऑक्शन को और बेहतर बनाने के लिए आप सबके सुझाव का हम सम्मान करेंगे। आज मैं सिर्फ उन बिंदुओं पर थोड़ा सा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जो सिलेक्ट कमेटी प्रवर समिति में सम्माननीय सदस्यों ने रखे थे। सबसे पहली बात जो कई बार कही जाती है कि इस कानून की आवश्यकता क्या थी। मैंने पूरे MMDR एक्ट को स्टडी किया, जो पहले एक्ट बना 2010 में और उसके जो रूल्स बने वो सब मेरे पास हैं। उसमें अच्छे प्रावधान लाए गए, लेकिन ऑक्शन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ऑक्शन में बिजली की कीमतें कम रख सके, वो बिजली की कीमतें कम रखने का जो सिस्टम हमने इस बिल और उसके रूल्स के माध्यम से कर पाए हैं, और जो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन प्रायर अलॉटीज, पूर्व आवंटन जिनको हुआ था, उनसे लेने के प्रावधान की आवश्यकता पड़ी, उसकी वजह से कानून लाना पड़ा। मैं सभी सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि कानून जरूरी था, कोई जबरदस्ती नहीं लाया गया है, इसके बगैर ऑक्शन नहीं किया जा सकता था। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो बार बार उठा है, लेबर का, कामगारों का रोजगार और उनके पुराने ड्यूज का। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि जो प्रावधान लाए गए हैं उसमें एक स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो रेलेवेंट रूल्स कोई भी कानून में हो और जो लॉज हैं, रेलेवेंट लॉज, सबका आदर किया जाएगा, सबका पालन किया जाएगा। फिर भी सदस्यों की भावनाओं को स्वीकार करते हुए जो रूल्स हैं इस कानून के, उसमें हम कामगारों का विशेष प्रावधान, जिससे उनके ड्यूज का प्रायोरिटी पेमेंट में लिया जाए, प्रायर अलॉटीज के पैसे में से पहले कामगारों को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ दर्जा मिले, जो कानून में दिया गया है, वो हम रूल्स में ले आएंगे। एक शेड्यूल, 6 शेड्यूल की बात अमेंडमेंट्स में भी की है सुब्रमण्य रेड्डी जी ने। मैं सदन को बताना चाहूंगा 204 माइनों के लिए ये सीमित है ये कानून, और 204 माइनों में शेड्यूल 6 शेड्यूल की कोई भी माइन नहीं आती है, तो 6 शेड्यूल इसको अप्लाई नहीं करता है। एक विषय कई बार आया कि रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है एंड यूज को, रिस्ट्रिक्शन क्यों उठाई जा रही है एंड यूज से। ये इसलिए किया जा रहा है कि आज 8-10 करोड़ महिलाएं
देश में 2 किलो 4 किलो जो कोयला खरीदती हैं, आज काले बाजार से 20 रुपए 25 रुपए में खरीदती हैं, उनको सस्ता कोयला मिले, आसानी से उपलब्ध हो, उनके घर का चूल्हा अच्छी तरह जले, सस्ता जले, उसके लिए थोड़ा कोयले की एक बार एंड यूज सबकी मीट हो जाए। कुछ खदानों को अगर कमर्शियल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया तो उससे थोड़ी स्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन आएगी, और उससे जो छोटे कारखाने हैं, लाल भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे हैं, रिफ्रैक्टरी, छोटे बॉयलर वाले, सम्मान्य सदस्य नरेश अग्रवाल जी बार बार कहते हैं स्मॉल स्केल कॉटेज एमएसएमई का ध्यान रखो, उन सबको सस्ते दर पे कैसे कोयला मिले उसके लिए किया गया है। लेकिन एंड यूज रिक्वायरमेंट सबकी मीट हो, बिजली की रिक्वायरमेंट मीट हो, उसके बाद थोड़ी मात्रा में अगर ये किया जाए तो देश हित में है, जनता के हित में है। एक एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की बात कई बार की जाती है कि पहले एनवायरमेंट फॉरेस्ट की क्लियरेंस ली जाए बिफोर वी गिव द माइंस फॉर ऑक्शन। 1-2 पॉइंट्स इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए जमीन होना जरूरी है, जमीन खरीदने के बाद ही ये क्लियरेंसेज हो सकती हैं, इसलिए इनको पहले से प्रायर रिक्विजिट नहीं बनाया जा सकता है। और एक आखिरी विषय जो अभी तक की चर्चा में आया वो था स्टेट्स को क्यों नहीं कंसल्ट कर रहे हैं एंड यूज में। ये नेशनल मिनरल इसीलिए घोषित किया गया कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से कोयले की खदान जनता की सेवा में लगे, इसलिए इसको नेशनल मिनरल बनाया गया। फिर भी हम इनफॉर्मल कंसल्टेशन हर एक स्टेट के साथ कर रहे हैं, स्टेट की राज्य सरकारों का हमें पूरी सहमति है और इसमें स्टेट्स के पूरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं। धन्यवाद सर।